उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका अंतिम अध्याय है 15वां अध्याय। यहाँ तक चर्चा किए थे नाम श्रवण कीर्तन स्मरण जय क्रम सीक्वेंस ऑफ हियरिंग चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग द होली नेम। तो पहले श्रवण चैंटिंग फिर श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। सेवन अति दास्य सख्यात्म निवेदन सहज नामेर संगे है प्रवर्तन। तो अन्य जो नवविध भक्ति के अंग हैं वो सब नाम के द्वारा नाम जप के द्वारा वो सब ऑटोमेटिकली फॉलो कर वो सारे भी एक एक करके फिर प्रकट हो जाते हैं नवविध भक्ति के लक्षण। सुनाम नामी एक तत्व विश्वास करिया 10 अपराध छाड़ी निर्जने बसिया। 10 अपराध 10 नाम अपराध को त्याग करके नाम नामी यानी भगवान का नाम भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं इसको एक तत्व इस पर पूर्ण विश्वास करके निर्जने बसिया नाम जप करता है जो व्यक्ति अति स्वल्प दिन नाम है सदाय श्री श्याम सुंदर रूपे हाय न होता है। बड़े ही कुछ ही दिनों में हरिनाम प्रभु उसको बताया करके अपना जो स्वरूप है श्याम सुंदर के रूप को प्रकट कर देते हैं उस भक्त के सामने। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजन चुरित भक्ति विलोचनेन जब किसी की अंजन जो है प्रेम के अंजन तो पूरित हो जाती है आंखें भक्ति विलोचनेन भक्ति में तरीके से। और ये होता है नाम जब की परफेक्शनल स्टेज में। तो व्यक्ति फिर संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ऐसे संत हैं सदैव कॉन्स्टेंटली दे कैन सी द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्याम सुंदर के रूप। जबे नाम रूपे ऐक्या हयत साधाने नाम लैते रूपाय से चित्ते सर्वक्षणे। When by this practice sadhan one sees that Lord Krishna's name and form are identical, then at every moment Lord Krishna's form is visible in his name in one's heart. तो ये साधन भक्ति करके जब हृदय का शुद्ध हो जाता है किसी का शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचता है तो ये नाम जप करते हुए तो उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तब वो इस ये समझ पाता है कि नाम और नाम भगवान का नाम और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। और हर क्षण जैसे ही वो नाम जप करता है तो एक एक नाम के साथ भगवान का रूप जो है प्रकट रहता है। दैट मीन्स हरे कृष्ण जैसे जप करता है ही कैन सी द फॉर्म ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्ण राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करता है उसको ऐसा साक्षात्कार होता है। हरे कृष्ण जैसे कृष्ण का नाम लिया तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर का रूप जो है उसको प्रकट होता हुआ दिखता है। ये आर्टिफिशियली नहीं कर सकता है ये स्वाभाविक स्थिति ऐसा नहीं कि नाम जप करते हुए आप भगवान कृष्ण का रूप का चिंतन करिए वो वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। नाम को ध्यान से सुनते जाना है हरे कृष्ण और जो भी मेथड बताया गया है 10 नाम अपराध से बचते हुए नाम जप करते करते हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से कृष्ण नाम जो है रूप अलग से प्रकट नहीं होता है। हरे कृष्ण में ही रूप है यानी हरे कृष्ण जो शब्द ध्वनि है यही रूप है कृष्ण का।
इस बात को वो रियलाइज कर लेता था। हरे कृष्णा यानी कृष्ण का नाम, हरिनाम प्रभु, हरिनाम ही कृष्ण का रूप है, और हरिनाम ही कृष्ण के गुण हैं, हरिनाम ही कृष्ण की लीलाएं हैं। तो अलग से ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण जप करने से कृष्ण का रूप अलग से आता है, फिर कृष्ण के गुण आते हैं, कृष्ण की लीलाएं आती हैं और नाम साइड हो जाता है, ऐसा नहीं। उसमें भेद नहीं रह जाता है, भेद नहीं होता है, वो आइडेंटिकल करके समझ पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। तो वो नाम जप करते हुए नाम ही स्मरण करता है, नाम जप करता है और नाम का स्मरण करता है, नाम को ही सुनता है। बट he gets the realization of having the darshan of the form of the Lord, realization of qualities of the Lord, realization seeing the passions of the Lord। नाम के जप और श्रवण करने मात्र से ये प्राप्त करता है। सो इस जब ये स्थिति उत्पन्न हो तब समझना चाहिए कि हम शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, एंड वी हैव रीच द परफेक्शनल स्टेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। इसको इसको नाम सिद्धि बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी श्रील प्रभुपाद जी इज नित्य शुद्ध पार्षद, लेकिन वो प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार कि कितना समय उनको लगा। प्रभुपाद जी बोले, इट टुक मी 30 years टू परफेक्ट माई चैंट। 30 वर्ष मुझे नाम सिद्धि प्राप्त करने में लगा। तो ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। जब आचार्य गण आते हैं भगवान के धाम से, तो एक आदर्श साधन करके कैसे परफेक्शन में पहुंचा जाता है, तो ये उदाहरण सेट करते हैं। इसलिए हमको भी बड़े दृढ़ता के साथ अच्छे से चारों नियम का पालन करते हुए, 10 नाम अपराध से अपने आप को बचाते हुए और ध्यान पूर्वक नाम जप करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से हरिनाम प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त होगा। हरिनाम प्रभु का साक्षात मतलब कृष्ण साक्षात्कार। ये नाम, नामी, नाम, हरिनाम और हरि का रूप, हरि के गुण, हरि के लीलाएं, इनमें कोई भेद नहीं। इस स्थिति में जो पहुंचता है दैट इज शुद्ध नाम। तो ये नाम जो है, जब नाम रूपे ऐक्य हयत साधन, नाम लेते रूप आय से चित्त सर्वक्षण। नाम लेते लेते ये रूप अपने आप प्रकट रहता है। तार किछु दिन रूपे गुण करी जोग, श्री नाम स्मरण गुण करय संभोग। आफ्टर सम डेज, तो सबसे पहले नाम ध्यान से सुनता है, शुद्ध नाम में जैसे प्रवेश करता है तो नाम के रस का आस्वादन कर सकता है। ही डेवलप्स अ टेस्ट फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको अच्छा लगता है, टेस्ट, रुचि आ जाती है, आसक्ति आ जाती है नाम को। जब नाम जब छोड़ना नहीं चाहता फिर वो निरंतर नाम लेता रहता है। तो निरंतर नाम लेने की इच्छा बने रहे, बोरियत नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है और हरे कृष्ण जप कर रहा है तो आसक्ति उत्पन्न हो रही है कि हाँ और जप करना है, और ध्यान से सुनता जा रहा है, मतलब उसको ध्यान से नाम जप करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। उसको इंडेवर नहीं करना। अभी तो हमको इंडेवर करना पड़ता है कि मन भटकता है बार बार, तो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम पे हम मन को लाते हैं, फोकस कराते हैं। तो ये जरूरी है। ये करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, 10 नाम अपराध से मुक्त होते हैं। फिर शुद्ध नाम की प्रारंभिक अवस्था में जैसे भक्त पहुंचता है, तो ध्यान पूर्वक जब उसका एक स्वाभाविक लक्षण बन जाता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। एज सुन एज ही चैंट्स ही हियर्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। तो इन दिस वे यू कैन गो ऑन चैंटिंग डे एंड नाइट, रात दिन बराबर। कोई काउंटिंग नहीं, नो काउंटिंग, ओनली चैंटिंग। नो काउंटिंग मीन्स ऑफ कोर्स वन हैज टू काउंट, हम ये नहीं बोल रहे काउंटिंग मत करिए। नो काउंटिंग मीन्स कि ऐसा नहीं कि अभी हो गया 62 माला हो गया, 2 माला और बचा है। हाँ, या कोई 108 माला जब कर रहा है तो हो गया, 100 माला हो गया, अभी 106 माला हो गया, बस 2 माला और बचा है, फिर मेरा 108 माला हो गया आज का दिन का। नहीं, ये भावना नहीं रहेगी। हाँ, 108 माला हो गया, 128 माला हो गया, कितना भी माला हो गया, 40 माला हो गया, 50 माला हो गया, 100 माला हो गया,
तो ये भावना कभी आएगी नहीं कि हो गया, अब आज का कोटा कंप्लीट हो गया अब। हाँ नहीं, कोटा कंप्लीट हो गया उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ही कैन गो ऑन चैंटिंग। इसको बोलते हैं नाम रुचि। दैट इज द टेस्ट ऑफ चैंटिंग, क्वालिटी चैंटिंग। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि व्हेन द क्वालिटी कम्स यू विल फील व्हाई ओनली 16 राउंड्स, or for that matter we can say why only 64 rounds, why only 108 rounds, why not 16,000 rounds, why not unlimited rounds। ऐसा भावना जब आए, why should I sleep, रात्रि में सोने का इच्छा नहीं होगा। he will go on chanting हरे कृष्ण मंत्र। जब करते करते झपकी लग जाएगी अलग बात है, क्योंकि 24 घंटे सेवा भी किया, प्रचार भी किया है, और नाम जप करता रहा है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जबकि लग गई स्वप्न में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जैसे एज सुन एज ही गेट्स अप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। दैट इज कॉल्ड शुद्ध नाम। ये शुद्ध नाम की प्रारंभिक अवस्था है। सबसे पहली अवस्था ये प्राप्त करता है भक्त, निरंतर नाम लेता रहता है। ही कैनॉट स्टॉप, कैनॉट गिव अप चैंटिंग हरे कृष्णा। फिर इस प्रकार से इस स्थिति में रहते हुए जब नाम जब करते जाता है, तो अति स्वल्प दिन है, बहुत ही कम दिन में, कि नाम लेते ही रूप प्रकट होता है। नाम लेने पे रूप प्रकट होता है ऐसा नहीं बोल सकते। नाम के साथ रूप का साक्षात्कार होता है। यानी हरिनाम प्रभु ही अपना रूप का दर्शन कराता है, क्योंकि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है। नाम जो ऐसा नहीं कि नाम जो है माध्यम है जिसके माध्यम से कृष्ण फिर प्रकट होंगे, नहीं। हरिनाम प्रभु कृष्ण है, विद्यमान है। शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच के वो नाम प्रभु का रूप का दर्शन कर सकता है। रूप का दर्शन, स्वरूप, दैट। और वो रूप क्या है? श्याम सुंदर का रूप। फिर और जब कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रकृति भक्त बढ़ता रहता है शुद्ध भक्त शुद्ध नाम में, और एडवांस करता है, देन वही नाम जो है गुण प्रकट करता है। कृष्ण अपने रूप को, फिर गुण को प्रकट करते हैं, फिर और आगे बढ़ता है तो लीला को प्रकट करते हैं भगवान। एंड एट द फाइनल स्टेज जो भक्त होता है, he goes complete into trance samadhi and he enters into the pastimes with Lord कृष्ण। हरिनाम प्रभु के साथ लीला में लग्न हो, संबंध मग्न हो जाता है। तो तार की शुद्धि ने रूप गुण करी जोग, श्री नाम स्मरण गुण कराय संभोग। then by meditation, so नाम रूप गुणेर एकता, Lord Krishna's name, form and qualities are identical. स्वल्पदीने नाम रूप गुण एक है, नाम लैते सर्व क्षण तीने उदय। तो स्वल्पदीने, after very few days, one understands that Lord Krishna's name, form and qualities are identical. From that time on, these three are visible in Lord Krishna's holy name at every moment. तो स्वल्प दिन नाम रूप गुण एक है। नाम रूप और गुण, कृष्ण का नाम हरिनाम भी जप हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये नाम जप हो रहा है, बट नाम जप हो रहा है, सुन रहा है, तो नाम भी सुन रहा है, नाम है, लेकिन वही नाम का रूप भी दिखता है, और वही नाम हरिनाम प्रभु का गुण भी प्रकट होता है, गुण को भी रियलाइज कर सकता है। ये तीनों एक ही है, अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि नाम लेने से तत्पश्चात फिर नाम के साथ, नाम के प्रभाव से, नाम माध्यम से कृष्ण फिर आते हैं, कृष्ण रूप का दर्शन दिलाते हैं, फिर नाम से कृष्ण के गुण प्रकट होते हैं और नाम चला जाता है, नहीं। नाम रहता है और हरिनाम प्रभु अपने आप को पूरी तरीके से प्रकाशित करते हैं, फुल फ्लेश फॉर्म। तो फिर ये तीनों जो है नाम लेते सर्व क्षण तीनों होता है। तो फिर ये नाम लेते ही हर क्षण ये तीनों प्रकट होते हैं ऐसे भक्त के हृदय। दैट्स वाई जो ऐसे प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोच लेना संत सदैव हृदय शुद्ध विलोक। ऐसे जो संत शुद्ध भक्त होते हैं, दे सी द फॉर्म ऑफ कृष्ण 24 hours सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एज सून एज ही चैंट्स हरे कृष्णा, he can realize the form of the Supreme Lord, qualities of the Supreme Lord। इससे स्वल्प दिन नाम रूप गुण एक है, नाम लेते सर्व क्षण थे।
उपासना मंत्र ध्यानमयी, वर्शिप कंसिस्टिंग ऑफ मेडिटेशन ऑन द महामंत्र। ये अब ये बहुत ही हायर स्टेज है। सो वी आर जस्ट रीडिंग इट टू अंडरस्टैंड, हम इसको जस्ट पढ़ रहे हैं ये समझने के लिए कि हाँ ये सब होगा, ये सब मिलता है। हाँ, ताकि हम इस मिसकंसेप्शन से दूर हो जाएं, मुक्त हो जाएं कि नाम जो है साधन है, नाम जो है माध्यम है। ये जो गलत भ्रांति है, हाँ, नाम नाम में भेद, नाम नामी भेद बुद्धि नष्ट हो जाए, कि नाम जप करने से हमको कृष्ण मिलेंगे, ये जो भेद बुद्धि है ये नष्ट हो जाएगी जब हम ये श्रवण करेंगे, अध्याय को जानेंगे। हाँ, इस अंडरस्टैंडिंग को समझ, अभी रियलाइजेशन नहीं है, अभी अभी साक्षात्कार नहीं है, हो सकता है हमको, लेकिन एटलीस्ट हमको पता रहेगा कि लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है। कि नाम ही वास्तव में साधन नहीं है, नाम एक्चुअली में साध्य है। हरिनाम प्रभु कृष्ण ही है, नाम कृष्ण ही है, नाम रूप है, नाम गुण है, नाम ही लीला है। इस बात को हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाम जप करने से कुछ परफेक्शन मिलेगा। हाँ, या भौतिक, फिर भौतिक चीज को तो भूल ही जाइए कि हरि नाम जप करने से सुख संपत्ति मिलेगी, कष्ट मिट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, दुख मिल जाएगा, ये सब तो नॉनसेंस। हाँ, ये सब बाय प्रोडक्ट। शुद्ध नाम वहां से स्टार्ट होता है जब कोई ये रियलाइज कर सके कि नाम नाम में कोई अंतर नहीं। एनीवे, सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग शाइन। ये सब्जेक्ट ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, दिस शुड नॉट बी हर्ड बाय नॉन डिवोटी। So we expect that everyone present here is chanting Hare Krishna Mahamantra sincerely every day, 16 rounds minimum, and have full faith in these narrations. Otherwise, I will get the offense. ठीक है? तो आप पूरा विश्वास रखिए, ये जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। वी हैव नॉट येट रियलाइज्ड इट, बट वी शुड हैव फुल फेथ, पूरा विश्वास होना चाहिए। रियलाइज्ड बाय नामाचार्य हरिदास ठाकुर एंड श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये लिख रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के विषय कन्वर्सेशन होता है। भक्तिविनोद ठाकुर जो साक्षात्कार उनको मिला है हरिनाम शुद्ध नाम जप करने से, वो अपना यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो फेथफुली वी शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग। क्योंकि आगे और कॉन्फिडेंशियल चीज बता रहे हैं कि वन थिंग इज, एक चीज तो है नाम जप। नाम जप भी अलग अलग स्तर का होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो इन दिस वे वी चैंट लाउडली। तो हमारी अवस्था में हमको जोर से जप करना है, ताकि कान के माध्यम से जाए मन में, हृदय का मार्जन करे। चेतो दर्पण मार्जन का स्टेज है अभी। अभी हरिनाम प्रभु हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं, हमारा सेवा कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, वी आर नॉट सर्विंग हरिनाम प्रभु राइट नाउ। हरिनाम प्रभु, हरिनाम इज आवर प्रभु, हरिनाम हमारे प्रभु है, मास्टर है, हमको उनका सेवा करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम हरिनाम प्रभु फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग अ क्वालिफाइड सर्वेंट टू सर्व हिम फर्दर। क्या सेवा, जैसे बच्चा होता है तो बच्चों का धर्म है कि माँ बाप का सेवा करें। लेकिन जब बच्चे नालायक रहते हैं, जब तक योग्य नहीं है, अनक्वालिफाइड हैं, तो माँ बाप को उनको सेवा करना पड़ता है। बच्चों का सेवा कर, उनको योग्य बनाने के लिए। फिर एक बार योग्य बन गए तो एक्चुअली में कर्तव्य किसका है कि बच्चे जो है माँ बाप का सेवा करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हाँ, तो उसी प्रकार से हम अभी योग्य नहीं है, बद्धावस्था में है, हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, आसक्तियां हैं, भौतिक कलमश हैं। तो हरिनाम प्रभु का दृढ़ता से आश्रय लेकर के हरिनाम प्रभु क्या करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का पूरा मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं। ये सफाई होने के बाद जब शुद्ध नाम प्रकट होता है, देन द डिवोटी रियलाइजेस the holy name, fame, qualities, pastimes of the Lord, and then he begins to render service simply by chanting Hare Krishna Mahamantra. That is meditating on the holy name. Meditation on the holy name means भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त जो शुद्ध नाम जप करता है, he is not just chanting, of course that is called chanting, but he is not just pronouncing. वो केवल नाम का उच्चारण बस नहीं करता है, हाँ, he is meditating on the holy name, ध्यान करता है। हाँ, he is in समाधि, और उस ध्यान में ही इज एक्चुअली सर्विंग द होली नेम। तो भगवान हरिनाम प्रभु का सेवा करता है। और वो सेवा क्या है, तो ये सबसे पहले हमारे लिए तो सेवा है। हाँ,
जैसे रूप गोस्वामी बताए भक्त रसामृत सूत्र में, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं। तो हमारी सेवा है हरिनाम प्रभु की कि हम अच्छे से उनका नाम उच्चारण करें। हमारी सेवा है हरिनाम प्रभु के लिए अभी कि हम हरिनाम प्रभु को अपना सेवा में लगाएं। सॉरी टू से, बट कहने का अर्थ यह है, हमारी अभी सेवा है हरिनाम प्रभु के लिए कि हम हरिनाम प्रभु को उनका कार्य करने दें। उनका कार्य क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय से भौतिक आसक्ति, कल्मश, अनर्थ को नष्ट करने का मौका दें उनको कम से। और कैसे वो हम दे सकते हैं? बड़े ध्यान पूर्वक नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इन दिस वे, इस तरीके से जब हम जप करते हैं ध्यान से, सो वी आर अलोइंग हरिनाम प्रभु टू कम, enter through the holes of our ears and enter deep into our consciousness mind and clean it। तो साफ करें, अलाउ करना चाहिए। झाड़ू पोछा लेके खड़े हैं गेट के पास और बार बार नॉक कर रहे हैं, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन हम पूरा कपाट बंद करके रखें, नहीं 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 खोलेंगे। और जो नॉनसेंस लोग इस संसार के आते हैं उनको पूरा वेलकम करते हैं, दरवाजा भी खोल देते हैं, गले लगा के उनको अंदर लेके चले जाते हैं। हाँ, भौतिक संसार, भौतिकवादी लोगों को, वस्तुओं को, एम्बिशंस को, मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स को, वी वेरी हैप्पीली एम्ब्रेस ऑल दोज मटेरियल टेंडेंसीज। सब भौतिक इच्छाओं को हम बड़े प्रेम से गले लगाते हैं। बट हमको अभी उल्टा करना है। जितने भी भौतिक चीजें, भौतिक आसक्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को रिजेक्ट करिए और हरिनाम प्रभु के लिए आपके हृदय के दरवाजे खोलिए, आने दीजिए उनको, साफ करने दीजिए, मार्जन करने दीजिए, उनको उनका कार्य करने दीजिए, मौका दीजिए, अलाउ करिए। अलाउ द होली नेम टू परफॉर्म हिज वर्क ऑफ क्लींसिंग आवर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली। हमारे हृदय को पूरी तरह से साफ करने के लिए हरिनाम प्रभु को आप मौका दीजिए, आने दीजिए हृदय में। एक बार साफ हो जाएगा, देन वी बिकम वेरी परफेक्ट सर्वेंट। फिर हम उनको उसी हृदय में अच्छे से सुंदर सिंहासन में बैठा करके सेवा करेंगे। पहले उनको करने दीजिए। तो हमारे लिए सेवा क्या है? सेवन मुख्य ही जिह्वा दो, जिह्वा के द्वारा हम सेवा क्या करते हैं? वी वेरी केयरफुली अटेंटिवली चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ध्यान से हम जप करते हैं उतना ही हृदय का शुद्धिकरण होता है और उतनी मात्रा में फिर हम योग्य बनते हैं हरिनाम प्रभु का सेवा करने का। सो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। तो सेवन वो के जीवा दो, जीवा के द्वारा जब इस प्रकार की उत्तम सेवा कोई करता है ध्यान पूर्वक नाम जप करके ज्यादा से ज्यादा, तब वो भगवान स्फुरति अदा स्वयं ऑटोमेटिकली ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को, अपने रूप को, अपने गुण को, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। फिर वो जो भक्त होता है वो कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली प्योर, जिसका पूरा चेतना पूरी तरह से शुद्ध है, ही इज एज गुड एज द सुप्रीम लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। गुणों के अनुसार भगवान के जैसा शुद्ध हो जाता है। भगवान के कार्य, भगवान की कृपा से भगवान ये सेवा करते हैं हमारी। हाँ, वास्तव में ये अनुकंपा बोलना चाहिए, लेकिन हम ये शब्द हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, हमको समझना चाहिए। भगवान के द्वारा हमारे ऊपर जो किया जाता है कार्य, हमारे से चेतना का शुद्धिकरण, वो सेवा नहीं बोल सकते, वो गलत है शब्द। क्योंकि भगवान स्वामी हैं, हमेशा वो मास्टर रहते हैं, लेकिन वो इतने दयालु हैं इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं, तो उसको अनुकंपा बोलते हैं। दैट इज हिज मर्सी दैट ही इज डूइंग दिस। जस्ट लाइक माँ बाप, छोटे बच्चे होते हैं, माँ उस बच्चे का पालन पोषण करती है, तो वो दया है, पालन पोषण बोलना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि हाँ सेवा कर रही है माँ, बच्चों का सेवा कर रही है क्योंकि दया है। इसलिए बच्चा तो क्या है, बच्चा क्या कर सकता है? उसी प्रकार से हम भगवान हरिनाम प्रभु हमारे ऊपर दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, बट इट्स ऑल्सो सर्विस बाय हिम। तो इसको हमको ये प्राप्त करने के पश्चात अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करके भगवान का, भगवान के स्तर पे पहुंचना चाहिए, भगवान के जैसे अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध बना करके भगवान का, ताकि हम सेवा कर सकें। और इसके लिए हमको भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक नाम आश्रय लेना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। एनी क्वेश्चन? किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने किसी को बोला था कि आप माला करो,
तो वो माला तो करते हैं। मैंने पूछा कल कितनी माला करते हो, तो कहने लगी मैं 3 माला करती हूँ और उसके बाद मैं राधा नाम करती हूँ। तो फिर मैंने उनको ये क्वेश्चन, समझाया आप एक मिनट, जी ये जो सब्जेक्ट मैटर हमने चर्चा किया उस पे क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हम लोग जनरल क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। ये प्रचार से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें बेटर रहेगा। ठीक है प्रभु चलेगा ना जी। माता जी? क्योंकि इस क्लास में हमने चलेगा जो पर चर्चा प्रभु जी किया मैं वो उनको आप लोगों समझाने के के लिए लिए। ही डिस्कस किया है। उनको बाकी लोग को प्रचार करने के लिए ठीक है, हम बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आप लिख के रखें, उसमें पूछेगा। ये क्लास हरिनाम ठीक है। चिंतामणि आप लोगों के लिए है, ये प्रचार नहीं करना है। आपको कैसे हरिनाम में निष्ठ बनना है, और आप क्या क्या हमको समस्याएं हो रही हम कैसे और नाम में आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्न पूछिए। यस अंकिता माता ठीक जी, है। आपका एक सॉरी प्रश्न प्रभु है जी, हरे कृष्ण। कि हम हरे कृष्ण नहीं प्रभु। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, बट लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी रहती है इसलिए मैं। सो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हम घर में इस्कॉन मंदिर में जिस प्रकार से जितना अच्छे से जब कर पाते हैं घर पे नहीं कर पाते हैं, तो यस दैट्स ट्रू, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस्कॉन मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कई ऐसे भक्त होते हैं जो बड़े श्रद्धा से शुद्ध नाम जप करते हैं, और वहाँ पे भगवान का विग्रहों का सेवा होता है, निरंतर कृष्ण कथा होती है, गुणगान होता है। तो एटमॉस्फेयर, दैट एटमॉस्फेयर इज स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड, पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से अ, वो रहता है। हाँ, कि हम मंदिर, इस्कॉन मंदिर में जब करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और घर पे करते हैं तो उतना हम नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो सही बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि हमारे मंदिरों में कई भक्त लोग, निरंतर कृष्ण कथा चलता है, कृष्ण का नाम कीर्तन चलता है, और वहाँ पे कई ऐसे वरिष्ठ भक्त रहते हैं, शुद्ध नाम जप करते हैं, प्रभुपाद जी रहे हैं, जैसे स्पेशली हमारा जैसे जो मंदिर है, प्रभुपाद जी रहे हैं। और मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज जिस क्वार्टर में, जिस रूम में रहे हैं 40 वर्ष, वो अभी हम उसी में बैठ के मैं 3 4 5 घंटे दिन का जप करता हूँ। तो बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद ये महसूस किया है। वहाँ पे जप करना ज़्यादा जो है कनेक्ट कर सकते हैं हरिनाम प्रभु के साथ, गुरु के साथ, कृष्ण के साथ। तो इसलिए हमको जब ये लाभ मिले तो ये इसका एडवांटेज उठाना चाहिए, और वहाँ पे भक्तों के संग में जा करके जप करना चाहिए, बहुत पावरफुल रहता है। इसलिए जैसे बोला जाता है ना कि वृंदावन धाम में 1,000 गुना ज्यादा फल है नाम जप करने का, तो उसका अर्थ यही है। 1,000 गुना फल मतलब ये भौतिक मटेरियल कैलकुलेशन नहीं लेना चाहिए कि 1,000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, मटेरियल भौतिक लाभ नहीं। उसका मतलब ये है कि 1,000 टाइम्स इट इज मोर पावरफुल टू चैंट देयर। हाँ, शुद्ध नाम 1,000 गुना तीव्रता से आप शुद्ध नाम की तरफ पहुंच जाएंगे, ये है कहने का अर्थ। इसलिए नाम को ज्यादा ज्यादा लेना है। तो इसी प्रकार से इस्कॉन के मंदिर, प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि सिमिलरली आवर इस्कॉन टेम्पल्स आर ऑल्सो वैकुंठा। कोई वहां पे आके जप करता है तो 1,000 मोर पावरफुल, और किसी शुद्ध भक्त के साथ बैठ के जप करता है तो और ज्यादा पावरफुल होता है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण के लिए सेवा अर्पण किए हैं जब के, तो उसका फर्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका प्रयास करना चाहिए लाभ उठाने का। अदरवाइज वी कैन मेक अवर होम ऑल्सो एज वृंदावन था। टेम्पल बनाइए, ऐसा टेम्पल एटमोसफेयर रखिए, ऑल्टर बनाइए, भगवान के विग्रह हैं, फोटो फ्रेम भी है, तो प्रभुपाद जी हैं। और प्रभुपाद जी का एक मंत्रा बॉक्स जो है बहुत स्लो वॉइस में रखिए, लेकिन लगा के चालू कर दीजिए जब करते हो प्रभुपाद जी का जप। लेकिन आप अपना जप करिए, अपने फोकस करिए, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी भी जप कर रहे हैं ऐसा आपको आभास होगा। तो इस प्रकार से कुछ ये कार्य किया जा सकता है, तो आप भी वो लाभ उठा सकते हैं। माया को डिस्टर्ब करी प्रभु इस आंसर में आज। हरे क्या आपने कुछ पूछा बहुत क्या? ब्रेक हुआ बीच बीच में, मतलब माया ने बहुत डिस्टर्ब किया आंसर में। अच्छा, नहीं सुन पाए? जी प्रभु जी, नहीं समझ में आया कुछ भी। ओ, मेरा नेटवर्क लगता है डाउन चल रहा है। अभी आ रहा है आवाज? अभी प्रभु जी आ रहा है, बीच में नहीं आता है, फिर गायब हो जाता है। ठीक है, मैं फिर हरे से बता कृष्णा। देता हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेक हो जाए तो उसी समय इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मैं फिर जी प्रभु, मैंने ऐड कर। किया था। अच्छा, मैं देख, ओके ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका फर्क पड़ता है, सही बात है, 1,000 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हम धाम में या मंदिरों में जब करते हैं तो। और इसलिए प्रभुपाद जी ये बोलते हैं इस्कॉन मंदिर में जो जब करते हैं, तो इसलिए हमको जब अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली जो लोग जिनके आसपास मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, तो उनको वहाँ पे जाना चाहिए।
सुबह सुबह ही जाना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, फिर वहाँ पे भक्तों के संग में बैठ के टेम्पल हॉल में 2 घंटे कम से कम अपना 16 माला का जप कंप्लीट करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, भागवतम क्लास करके फिर घर जाके ऑफिस जाना चाहिए, ये सब कार्य करना चाहिए। तो ये इस प्रकार का रूटीन जो भक्त लोग करते हैं तो बहुत फास्ट एडवांसमेंट करते हैं, ये पाया गया है। तो लेकिन अगर किसी घर के पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है तो अपने घर को फिर इस्कॉन मंदिर बना दीजिए। आपके घर में स्वच्छता रखिए और ऑल्टर बनाइए जहाँ पे भगवान के विग्रह हो, या शुरू में फोटो फ्रेम रखिए, प्रभुपाद जी हैं, षड गोस्वामी, पंचतत्व, पूरा ऐसा ऑल्टर होना चाहिए प्रमाणिक ऑथराइज तरीके से। ऑल्टर भी जितना हम गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ऑथराइज तरीके से हम भक्ति पालन करते हैं उतना हम फास्ट एडवांसमेंट करते हैं, और जितना हम अपने तरीके से एडजस्ट करेंगे तो फिर उतना स्लो हो जाता है, लाभ तो होता है, स्लो हो जाता है। तो ऑल्टर भी कैसे होना चाहिए ये भी एक तरीका है। गौर निताय, राधा कृष्ण, ये पंच तत्व, नरसिंह भगवान, षड गोस्वामी, गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद जी, ये पूरा ऐसा तरीका, और साथ में फिर तुलसी महारानी का एक छोटा सा प्लांट रखिए और पर्दा लगाइए। तो इस प्रकार से सुंदर ऑल्टर बना करके भगवान को भोग लगाइए, वहीं पे बैठ के जप करिए। और ऑल्टर के पास में ही कहीं पे प्रभुपाद जी का टेप है, वो छोटा सा आता है, वो लगाइए जिसमें प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, लेकिन उसको स्लो वॉइस में रखिए, ऐसे स्लो वॉइस में रखिए आप भी जप कर रहे हैं और प्रभुपाद जी भी बैठ के जप कर रहे हैं आपके साथ। तो प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, आपको उनका नहीं सुनना है, नहीं साउंड वाइब्रेशन है, आपको अपना जप करके अपना सुनना है। तो ये इस प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, टेम्पल एटमॉस्फेयर। तो आपको ये इस प्रकार से लाभ दे सकता है। ठीक है, ओके। बट ये प्रिंसिपल यही है कि हम जी प्रभु, थैंक यू शुद्ध सो नाम मच। जप करने वाले भक्तों के संग में जब जप करते हैं तो हम फास्ट एडवांस करते हैं। ओके, समय हो गया है, यहीं पे विराम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से।